हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप रैंकर स्टडीशिप। आज हम लोग चैप्टर करेंगे इंग्लिश का और इंग्लिश की फ़र्स्ट बुक हॉर्नबिल। ये क्लास 11th की है और आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की फुल तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इट्स फॉर CBSE NCERT. ओके, the first chapter is the portrait of a lady. It's written by Khushwant Singh. Okay, notice these expressions in this text, infer their meanings from the context. The thoughts was almost revolving a veritable bedlam of cheerpoings, frivolous rebukes, a turning point, the sagging skins of the dilapidated drum accepted with her speculations with registrations. Okay friends, let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. ये बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंडमदर है, मतलब सबकी ग्रैंडमदर है, वो बहुत ओल्ड वुमेन होती है। मतलब जिसकी भी ग्रैंडमदर होती है वो ओल्ड होती है। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkles for the 20 years, young and pretty, and had even had a husband. उसने नरेटर बोल रहे हैं कि मेरी दादी 20 साल पहले उनके वो बहुत प्रिटी थी और उनके गाल पे कोई भी व्रिंकल्स, मतलब वो जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन मतलब एकदम लूज हो जाती है, तो उनका फेस जो होता है वो मतलब थोड़ा अजीब सा अगली टाइप से दिखने लगता है। बट सम वन नोटिस दिस, बट आई डिडंट नोटिस दिस दैट माई दादी और माई ग्रैंड मदर इज सो अगली, माई grandmother is so beautiful. Okay, see, he is saying that my grandmother before 20 years ago she was pretty and even had a husband. मतलब वो बहुत प्रिटी थी 20 साल पहले और उनके एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। वो नरेटर बोल रहे थे ये सब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इन सब पे यकीन करूँ। ओके, माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो बोल रहे हैं कि उनकी जो ड्रेस थी वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रेस थी और एकदम लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनती थी वो, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। His long white beard covered the best part of this chest and he looked at least 100-year-old. मतलब वो बोल रहे हैं कि उनकी एक दुपट्टा टाइप में गले में लिपटा हुआ था और वो ऐसे लगती थी जैसे वो 100 साल की हो, 100 साल की। सोचो, he did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो ऐसे लगती नहीं थी कि उनके बच्चे या वो किसी की वाइफ थी या किसी उनके बच्चे भी हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लगती थी जैसे उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से, मतलब बहुत सारे पोता पोती, बहुत सारे, ठीक है। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर होती है वो यंग होती थी तब वो प्रिटी होती थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो ऐसे बोल रहा है नरेटर। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. शी टोल्ड नरेटर दैट विच गेम शी प्लेड एज अ चाइल्ड. वो जब छोटी थी तब वो कौन कौन से गेम खेलती थी। दैट सीम क्वाइट एब्जॉर्ब, ठीक है, रिडिक्यूलस, एब्जॉर्ब मीन्स रिडिक्यूलस एंड अनसिग्निफाइड, और हर पार्ट वॉज ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स, फॉल्स स्टोरीज ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस. वो बोलती थी कि उनकी जो कहानियाँ होती थी वो उसको मन घड़त कहानियाँ लगती थी, मतलब रिडिक्यूलस कहानियाँ लगती थी, और उसको लगता था ये मैं, मतलब कोई भी फेंक रही है, मतलब ऐसी कहानियाँ बोल रही है कि है ना जो यकीन में ना हो, जो वो विश्वास ना कर सके. बट इट वॉज ट्रू, बट नरेटर नॉट अंडरस्टैंड. ओके, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड. मतलब वो हमेशा, मैं वो बोल रहे जब से मैंने उनको देखा है तब से वो छोटी सी हाइट की और मोटी सी, और है ना स्लाइटली बैंड, मतलब कमर से थोड़ी सी बैंड है, ठीक है. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर.
टू एवरीवेयर। मतलब वो बोल रहे हैं कि उनके फेस पे जो रिंकल्स हैं, जो बूढ़ों लोगों के होते हैं रिंकल्स, वो थे। ठीक है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, वी हैड नो हर old as terrible old that she could not have grown older and had stayed at the same age 20 years। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं जब से उनको देख रहा हूँ वो वैसे ही उसी तरीके से दिख रहे जैसे मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, और अब 20 साल बाद भी देख रहा हूँ तो मुझे उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं लगा, वो कुछ भी फ़र्क नहीं लगा मुझे। वैसी की वैसी बूढ़ी, बेंट और मोटी सी और छोटी सी और फेस पे व्रिंकल्स आए हुए ग्रैंड मदर दिख रही थी। ठीक है। नाउ शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो बोल रहे हैं वो कभी भी प्रिटी नहीं थी, मतलब नरेटर बोल रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कभी भी प्रिटी नहीं थी बट वो ब्यूटीफुल थी। ओके। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, वन हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग बीट्स ऑफ द हर रोजरी। मतलब वो बोल रहे हैं वो जिस घर में रहती थी वो उनका चलने का वहिया अलग था, मतलब एक हाथ ऊपर करके चलती थी और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए। मतलब एक हाथ ऊपर क्यों करती थी? ताकि उनका बैलेंस बना रहे और नीचे न गिरे। ठीक है। और फिर है pretty always beautiful resting in the best balance her stop and other telling the beds of rosary। ये beds of her rosary means रुद्राक्ष की माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पक्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनोबुलर पेयर्स। मतलब वो बोलती थी वो दिन भर है ना प्रेयर में बिजी रहती थी, उनके लिप्स दिन भर है ना प्रेयर बड़बड़ाते रहते थे। शी वॉज ब्यूटीफुल, यस शी वॉज ब्यूटीफुल। वो बोल रहे यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी मतलब शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो बोल रहे उनको विंटर्स के जो लैंडस्केप होते थे माउंटेन पर वो बहुत अच्छे लगते थे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टिमेंट। मतलब बोल रहे चारों तरफ से बर्फ़ वाइट ढका हुआ और वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पीस हो और कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मतलब वो बोल रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के सिटी चले गए और मैं अपनी दादी के साथ मतलब ग्रैंड मदर के साथ रहने लग गया। ठीक है। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे अर्ली मतलब बहुत जल्दी सुबह उठा देती थी और तैयार करती थी स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that would listen and get know it by heart। वो बोल रही थी जब भी वो मुझे तैयार करती थी और मुझे बात कराती थी और जब भी मुझे रेडी करती थी ड्रेस पहनाती थी तब भी उनके मुंह में भगवान की प्रार्थना चालू रहती थी, मतलब वो दिल से प्रार्थना करती थी। ठीक है। आई लिसन बिकॉज फेच माई वुडन स्लेट विच I listened because loved her voice but never bothered to learn it। वो नरेटर बोल रहे हैं मैं उनकी आवाज़ हमेशा सुनता था, मुझे वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी लेकिन मैंने कभी उस प्रार्थना मतलब प्रेयर को लर्न करने की कोशिश नहीं की। देन वी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered and yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle, hand it to me। वो बोल रहे हैं कि ये जो भी सामान होता था स्कूल के लिए ज़रूरी होता था वो ये तैयार करके और फिर उसको एक पोटली में बांध के उनको दे देती थी। ठीक है। देन शी वुड फैच, ओके यहाँ तक हो गया। ये चौक वॉक सब उनको
उसमें टाई करके दे देती थी, एक बंडल बना के। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेटल चपाती, मतलब मोटी सी चपाती खाने के बाद, वी लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इट, वी वेंट टू स्कूल, मतलब वो थोड़ा सा वो उस पर शक्कर और घी लगा के खा के और फिर वो स्कूल के लिए चले जाते थे, ठीक है। और फिर शी कैरिड सेवरल स्ट्रेट चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। वो बोल रहे हैं कि वो कुछ चपातीज, मतलब कुछ चपातीज वो अपने साथ ले लेती थी क्योंकि गांव के जो कुत्ते थे उनको देने के लिए, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा मेरी ग्रैंड मदर जाती थी स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल के पास में ही टेम्पल था, मंदिर था, ठीक है। द प्रीस्ट टॉट द अल्फ़ाबेट ऑफ द मॉर्निंग प्रेयर। हमें टीचर्स और प्रीस्ट जो भी थे वो हमें सुबह सिखाते थे मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रंस सेट रोज आइदर साइड ऑफ द वर्धना सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन द चोर्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को टीचर सिखाते थे और दादी माँ को प्लीज सिखाते थे, मतलब प्रेयर, ओके। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक together. This time the village dog would meet us at the temple door. They followed our home, growing and fighting with each other and chapatis we threw to them. वो बोल रहे हैं फिर हम लोग जब वापस आते थे तब दादी माँ ना कुत्तों को चपाती देती थी और कुत्ते हमारे पीछे पीछे आते थे और वो जो कुत्ते थे वो आपस में लड़ने लग जाते थे, मतलब ऐसे। When my parents were comfortably settled in the city, thus they sent for us. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। मतलब वो बोल रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में तब उन्होंने उनको बुलाया, मतलब वहाँ पे अब सिटी में बुलाया उनको, तब उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। ऑल थॉट वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम स्कूल विद मी। वो बोलते कि मैंने अपना रूम उनके साथ शेयर किया और वो मेरे साथ इस बार स्कूल नहीं जाते थे। आई यूज़ टू गो इन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। मतलब वो बोल रहे हैं अब वो मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि अब मैं मोटर बस में जाता था और वो वहाँ बहुत ट्रैफिक जगह थी तो इसलिए, और वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक अ फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे गली में कोई भी कुत्ते नहीं थे, इसलिए वो कोर्टयार्ड से मतलब स्पैरोज को फीड करती थी, कुछ खिलाती थी। एज द ईयर रोल्ड बाय सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक वुड आस्क व्हाट द टीचर इज टॉट मी। वो बोल रहे हैं कि कई साल बीत गए उसके बाद में मैं तब भी मेरी दादी मुझे जल्दी उठाती थी, मुझे तैयार करती थी और मैं स्कूल से जब भी वापस आता था मुझसे ये पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में मिलते हैं।